हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पेट्रोमाइज़ोन और मैक्सिन में कंपैरिजन, यानी कि पेट्रोमाइज़ोन और मैक्सिन की तुलनात्मक कंपैरिजन ऑफ इन दोनों के बीच में देखेंगे। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पेट्रोमाइज़ोन और मैक्सिन दोनों ही साइक्लोस्टोमेटा वर्ग यानी क्लास के सदस्य हैं। ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स यानी बिना जबड़े वाले कशेरुकी कहलाते हैं, जहाँ पेट्रोमाइज़ोन को आमतौर पर लिम्फ प्रे कहा जाता है। वहीं मैक्सिन को हैंगफिश के नाम से जाना जाता है। मीन्स कि जो पेट्रोमाइज़ोन है वो आमतौर पर लिम्फ प्रे कहेंगे, और जबकि हम हैंगफिश जो मैक्सिन है उसे हम हैंगफिश के नाम से जाना जाता है। बट ये दोनों ही बिलोंग करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। अब हम इसके हैबिटाट यानी प्राकृतिक वास, रहने की जगह के बारे में जानेंगे। और पेट्रोमाइज़ोन यह मराइन एंड फ्रेश वाटर मतलब कि समुद्र और मीठे पानी दोनों में पाया जाता है। जो हमारा पेट्रोमाइज़ोन है ये समुद्र और मीठे पानी दोनों में पाया जाता है। वयस्क अक्सर समुद्र में रहते हैं, लेकिन अंडे देने यानी स्वैपिंग के लिए नदियों में जाते हैं। मीन्स ये जो पेट्रोमाइज़ोन है, ये जो फिशेस हैं, ये अंडे देने के लिए स्वैपिंग यानी नदियों में जाती हैं, वैसे ये हमेशा समुद्र में ही रहते हैं। मैक्सिन यह एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। मीन्स यह पूरी तरह से समुद्री जीव है, यह कभी मीठे पानी में नहीं पाया जाता। एक्सक्लूसिवली मराइन और जो मराइन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। एक्सक्लूसिवली का मतलब है ये पूरी तरह से पानी में ही डिपेंडेंट है। अब जो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सटर्नल फीचर यानी बाहरी बनावट क्या है। माउथ यानी मुख। पेट्रोमाइज़ोन इनका मुख वेंट्रल एंड स्ट्रोकियल मतलब नीचे की तरफ और चूसने वाला होता है। वेंट्रल का मतलब नीचे की तरफ और स्ट्रक्चरल यानी थोड़ा सा अलग डिफरेंस। इसमें एक बकल फनल होता है जिससे कई संगीदार दांत यानी हॉर्नी टीथ होते हैं। और मैक्सिन में इनका मुख टर्मिनल यानी बिल्कुल आगे के सिरे पर होता है। इनमें से बकल फनल नहीं होता, बल्कि मुख के चारों ओर 4 जोड़ी टेंटिकल स्पार्क होते हैं। मीन्स जो मैक्सिन है वो टर्मिनल यानी आगे के सिर पे नहीं होगा, और इनके बकल फनल नहीं होते, बल्कि मुख के चारों ओर 4 जोड़ी टेंटिकल्स होते हैं। और फिन्स यानी कि पेट्रोमाइज़ोन इनमें डॉर्सल फिन पंख पाए जाते हैं, अच्छी तरह विकसित होते हैं। वहीं मैक्सिन जो है हमारा, इसमें डॉर्सल फिन तो अनुपस्थित होते हैं, ये बहुत कमज़ोर होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंस हैं। अब हम देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो जो गिल स्लिट्स है यानी कि गलफड़े, पेट्रोमाइज़ोन इनमें 7 पेयर्स यानी जोड़ी बाहरी गिल छिद्र होते हैं। वहीं मैक्सिन इसमें प्रजाति के आधार पर 6 से 14 पेयर्स गिल छिद्र होते हैं। वहीं हमारा नेक्स्ट 4th पॉइंट जो है सेंस ऑर्गन यानी संवेदी अंग। तो आँखें अब हम देखते हैं। जो पेट्रोमाइज़ोन है इनकी आँखें जैसे होती हैं वेल डेवलप यानी पूर्ण विकसित और क्रियाशील होती हैं। और वहीं मैक्सिन इनकी आँखें वेस्टिजियल यानी अवशेषी होती हैं और त्वचा के नीचे दबी रहती हैं, जिनसे इनमें बहुत कम दिखाई देते हैं। ईयर यानी कान, इनमें जो पेट्रोमाइज़ोन है इनके आंतरिक कान में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स यानी अर्धावर्तिकार नलिकाएं होती हैं। वहीं जो हमारा मैक्सिन है इनके कान में केवल 1 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, यानी कि मैक्सिन में 1 सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया और पेट्रोमाइज़ोन में 2। ये दोनों डिफरेंस हैं इनके ईयर के। वही हम देखते हैं 5th डिफरेंस हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डेवलपमेंट यानी प्रजनन और विकास। तो इसका सेक्स लिंक जो है हमारा पेट्रोमाइज़ोन, ये डायोसियस होते हैं। मीन्स एकलिंगी होते हैं, यानी ये नर और मादा अलग अलग होते हैं। वहीं मैक्सिन हम देखेंगे ये अक्सर मोनोशियस होते हैं यानी उभयलिंग होते हैं। ये हालांकि एक समय में एक ही लिंग क्रियाशील होता है। अब हम देखते हैं लार्वल स्टेज यानी लार्वा अवस्था। तो जो हमारा पेट्रोमाइज़ोन होता है इनका विकास
इनडायरेक्ट होता है, मीन्स इनके जीवन चक्र में प्रसिद्ध यानी एमनियोसीट लार्वा पाया जाता है। जबकि हमारा मैगजीन है जो, वो इनका विकास डायरेक्ट होता है, यानी इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं होती, जो मीन्स हमारी जो हैंग फिश मैगजीन होगी उसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं होगी, जबकि पेट्रोमाइजोन में लार्वा बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग में लार्वा बनता है उस टाइप का। अब हम देखते हैं समरी, देखते हैं क्विक रिवीजन के लिए। तो ये हमने टेबल बना के कंपेयर किया है, तो विशेष फीचर वही सारे हैं, रिपीट होंगे, बट इसमें टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसे एक बार और देख लें तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो हम पेट्रोमैजिया और मैगजीन में देखेंगे फीचर लैम्प्रे हैंगफिश, कॉमन नेम सी लैम्प्रे और हैंगफिश, माउथ स्ट्रक्चरल विथ टीथ, टर्मिनल विथ टेंटिकल्स, डॉर्सल फिन यानी प्रेजेंट है 2 और इसमें एब्सेंट है, गिल स्लिट्स इसमें 7 पेयर होंगे और इसमें 6 to 14 पेयर होंगे, लार्वा इसमें एमिनियोसीट्स एब्सेंट होगा और आई इसमें डबलर और वेस्टिजियल पुलर होगी। यह पेट्रोमाइजोन, लिम्प्रे और मैगजीन का डायग्राम आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस हैं और इनमें ये क्या है, और इनके टीथ भी मैंने साइड में बना के दिए हुए हैं। ये हॉर्नी टीथ है और ये सेंसरी ट्रैंकल और ये लिंगुनल टीथ है। तो आप इन तीनों में जो डिफरेंस मैंने बताया है वो देख सकते हैं। और अगर आपको एमनियोक्यूट लार्वा के बारे में जानना है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगी एमनियोसीट लार्वा के बारे में। तो जो हमारा एमनियोसीट लार्वा है तो इसकी ओरिजिन यानी उत्पत्ति जब पेट्रोमाइजोन जो होते हैं वो अंडे देते हैं, तो उन अंडों से जो बच्चा निकलता है उसे एमनियोकीट लार्वा कहते हैं। मीन्स अगर हम अंडे से कोई बच्चा निकलेगा तो उसे हम एमनियोकीट लार्वा कहेंगे क्योंकि वो पेट्रोमाइजोन के अंडे हैं। और दूसरा क्या है कि फिल्टर फीडर होते हैं, मीन्स छानकर खाने वाला, मतलब कि यह लार्वा कीचड़ में बिल बनाकर यानी ब्रो बनाकर रहता है और पानी से सूक्ष्म जीव को छान कर खाता है। मीन्स अगर ये पानी में कोई भी मतलब सूक्ष्म जीव है तो उनको छान कर के खा जाएगा। और मेटामॉर्फोसिस करता है यानी कार्यांतर, यह लार्वा कई सालों तक लगभग 3 से 7 साल लार्वा अवस्था में रहता है, फिर इसे मेटामॉर्फोसिस होता है और ये वयस्क यानी अडल्ट पेट्रोमाइजोन बनकर समुद्र में चला जाता है। मतलब कि अंडे से निकलने के बाद 3 से 7 साल तक, 3 से 7 साल इतने लंबे समय तक ये उसी जगह पे पानी में रहता है और ये जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी हैं ये छोटे मोटे कीड़ों को काटता है और फिर ये समुद्र में चला जाता है। तो ये था हमारा एमनियोसीट लार्वा, शॉर्ट में हमने देखा। तो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक्स।